वीरों, हमारे भैया लक्ष्मण के साथ में जाओ और मेघनाथ की यज्ञ को ध्वस्त कर दो। रामायण के वीरों, चलो तैयार हो जाओ उस मृत की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। चलते चलते प्रभु के नाम का जयकारा बोल प्रभु श्री रामचंद्र की। तेरा बस नहीं चला, अपने आप से तेरा आशा टूट गया। इसको भी मैया के मंदिर पर नाच कर दिया है। दुष्ट बानर कहीं का तेरे रामादल में भी किसी न किसी देवी देवता की सहायता से आज तू यहाँ तक आया, वरना सर पटक पटक के अपने राम और लक्ष्मण के वियोग में मर गए होते हनुमान, मर गए होते। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चंद्र हनुमान रामचंद्र है। जिस समय मैंने राम और लक्ष्मण को ठास में बांधा, तुम भी पक्षीराज गरुड़ के पास राम लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांगने गए, भिक्षा। परंतु मैं किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेक रहा हूँ। हनुमान, मैं अपना वरदान पूरा कर रहा हूँ, जैसा कि परमपिता ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया। तो ये तेरी हार्दिक इच्छा यहाँ कभी नहीं पूर्ण होगी। दुष्ट कायर, अब तो तेरी अंतिम इच्छा परमात्मा की इच्छा होगी, वही होगा। इस समय बानर भी ऊंचे ऊंचे शब्दों में बात करने लगे। बानर, जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, वरना कहीं मेरे क्रोध ना जाए और उसी क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तेरे पास वक्त है और जाकर के अपने पिता को समझा दे, हमारे प्रभु की शरण में आ जाए और सीता माता को वापस कर दे, ताकि मेरे प्रभु तेरे पिता से अवश्य माफ कर। बंदर महाराज, ऐसा है भाग जाने का है, मौत लागी है तुम्हारी। ये तो समय बताएगा किसकी मौत है। अरे जाओ, बहुत खाओ जाए से भाई, अमरूद लाग है, बाग बाग खाओ सब जाए, बानर, तूने मेरी यज्ञ पे ध्वंस किया है। इस समय तुझे एक चेतावनी दे रहा हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? आपस में स्वयं और निपट लेंगे, जिनसे छिड़ गई लड़ाई है, और पेड़ों पर का रहने वाला क्यों बक बक यहाँ लगाई है। हमारे पिताश्री से राम और लक्ष्मण से युद्ध
नहीं गया तो आपस में हम लोग निपट लेंगे, परंतु नहीं बीच में बानरों का आने का कोई अधिकार नहीं हनुमान। ऐसा कभी नहीं होगा। चले जाओ। तो मैं किसी बानर का श्रृंगार कर अपने अस्त्र की अवहेलना नहीं करना चाहता, अपने अस्त्र गंदे नहीं करना चाहता हनुमान। तो क्या तू बलहीन हो गया ताकि वो अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाना चाहता? मैं इस समय बानरों का वध करना बंद कर दिया है हनुमान, बंद कर दिया है। जब मौत सर पर आती है तब कहता मैं युद्ध करना बंद कर दिया। हनुमान शायद तुझे नहीं पता कि मैं मेघनाथ लाता हूँ बैरी को सदा, हराया है बैरी को सदा। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक पदवी जीत। बानर, अरे तू तो एक बानर ठहरा, जहां तक देवराज इंद्र को बंदी बनाकर अपनी लंका ले आया था। वाह, तो अपने आप को इंद्रजीत कहलाता है और तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन कहलाता हूँ? कौन कहलाता है बानर? इंद्रजीत कहलाता है। मेरा आता हूँ मेरा। तू इंद्रजीत कहलाता है, मेरा आता कहलाता हूँ। इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू है भूतक के समान, मैं ज्वालामुखी कहे। हनुमान, आज चींटियों की भी पर निकल आए। इस मेघनाथ के सामने बानर भी इस प्रकार के प्रलाप करने लगे। वाह हनुमान, जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, वरना कहीं मेरे क्रोध आ जाए। अरे आ चुका काल के मुख में तू फिर भी बकवास लगाता है, फिर भी बकवास लगाता है, फिर आ चुका काल के मुख में तू फिर भी बकवास लगाता है। और मरने को तू है और खड़ा हुआ फिर अपनी मरने को तू है खड़ा हुआ, मरने को तू है खड़ा हुआ, फिर भी बकवास लगाता है, फिर भी हनुमान मेरे को कहता है मौत के मुख में खड़ा हुआ है। आ चुका है। मैं तुझे
एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। सलाह? बानर भी इंद्रजीत को सलाह देने लगे। मैं तुझे अच्छी सी सलाह देना चाहता हूँ। बोल। कि यदि तुझसे कुछ बल पड़े नहीं, वाह हनुमान वाह, पिता को बुलवा ले। तुझ में इतनी तीव्रता कहां से आ गई? शायद तुझे नहीं पता, इतनी समय तक तेरा मैं संहार कर दिया होता। कारण इस बात का है हनुमान कि आज तक इंद्रजीत रणस्थल में कभी किसी बादल को संहारा नहीं, इसलिए तू बचा है। मैं पिताश्री को नहीं, स्वयं तुझे समाप्त कर सकता था। कारण इस बात का हनुमान कि रण में कोई सेनाधारी तो रण कौशल दिखलाऊं मैं, और छोटे से बानर आर के ऊपर क्या अपनी खड़ा। छोटे से बानर आर के ऊपर क्या अपने। हनुमान कारण इस बात का है, मेरी बराबरी का यदि मेरे सम्मुख योद्धा होता तो इस समय उसकी समाधि बना देता। एक बानर का युद्ध, एक बानर का वध करने में लंका में मेरी तौहीनता होगी। इंद्रजीत आज एक बानर का संहार किया, इसलिए भाग जा। इंद्रजीत, तू बहुत बलवान होगा। उस समय मेरा बल कहाँ चला गया था जिस समय मैं लंकापुरी को आया था? और सारी तेरी अशोक वाटिका को ध्वंस करके मैं तेरे प्राप्त अच्छे कुमार का वध किया था। उसके तत्पश्चात तो मुझसे युद्ध करने के लिए आया था, और युद्ध में परास्त हो गया। तब तूने चाहते एक कार की भांति तूने क्या किया था? तूने ब्रह्मास्त्र से मुझे बांधा था, क्योंकि मैं सदा ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। इसी से मैं खुशी खुशी बन गया था। तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, जानता है? वाह हनुमान वाह। और तूने क्या मुझे समझ रखा है? और तूने क्या मुझे समझ रखा है?
अपने आप को बहुत ही समझ रहा, समुद्र पार करके आ गया, अपने आप को बलशाली समझने लगा। अरे सागर तो पक्षी भी पार कर लेते, परंतु शेर नहीं हो जाते।